Yes, good morning and Jai Hind, my dear students. This is Shivam Prajapati welcoming all of you here in your SST class. Listen, today I am going to start our new subject of this is related to SST and which is economics. In your previous classes, we have discussed only 3 subjects in SST that were geography, civics and history. But in class 9th, as you are here in class 9th, in this class there will be one more subject that is economics, which we will discuss in this as a part of SST. So before starting any chapter, any topic, we have to know that what is this economics. Okay, what we are going to discuss in economics. As a history, we discuss about the past. As geography, we discuss about the all things present on the earth, natural things you can say. And in civics, we discuss the rules and regulations. Okay, but what is economics? What we discuss in economics? हम economics में क्या discuss करने वाले हैं या economics में क्या discuss करना है, क्यों बनाया गया economics? So देखिए, economics that is also related to our country. Okay, a subject in which we discuss about the financial conditions of a country. Okay, that how a country will grow, कि कैसे कोई country growth करती है, इसके बारे में हमें discuss करना है. सिंपल, कोई भी कंट्री ग्रोथ कैसे करती है, कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फैमिली, कि कोई भी फैमिली कैसे ग्रोथ करती है, वो अपने प्लान्स बनाती है, उस प्लान्स को फॉलो करती है, वो अपने बजट्स बनाती है, दैट व्हाट वी हैव टू परचेज एंड व्हाट वी हैव टू सोल्ड आउट एंड व्हाट वी हैव टू डू इन द फ्यूचर. अकॉर्डिंग टू दैट वो प्लान करते हैं, बजट बनाते हैं, बजट को फॉलो करते हैं, प्लान्स को फॉलो करते हैं और अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को आगे ले जाते हैं. सेम एज अ कंट्री ऑल्सो मेक बजट्स, ऑल्सो मेक प्लान्स टू ग्रो अप. सो हम सिंपली हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम हर वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री की ग्रोथ होती है. ठीक है, और ग्रोथ कैसे होती है, वहाँ के गुड्स और सर्विसेज की हेल्प से उसकी ग्रोथ होती है. गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स मीन्स किसी भी कंट्री में बनने वाला हर एक यू कैन से हर एक प्रोडक्ट, यू कैन से द गुड्स. ओके, एंड द सर्विसेज. So all the work which are done by any government office, governmented person or any private sector person, like कोई भी डॉक्टर हो वो गवर्नमेंटेड हो या प्राइवेट हो, कोई भी इंजीनियर हो वो गवर्नमेंटेड हो या प्राइवेट हो, कोई भी वर्कर हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हार्डवेयर इंजीनियर हो, ड्राइवर हो, गवर्नमेंटेड हो या प्राइवेट हो, ये सब क्या देते हैं, ये हमें सर्विसेज देते हैं. ओके, तो इन सारी सर्विसेज और इन सारे गुड्स के हेल्प से किसी भी कंट्री का ग्रोथ हो सकता है. वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दीज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री. So look, so this was economics. Wait a second. Yes. So I hope now you are able to you know that what is economics. अब आप सभी लोग को पता है कि economics क्या है, हमें इसमें क्या पढ़ना है. So the first chapter, the first topic of this subject economics is the story of village Palampur. Okay, so this is the first chapter and what we are going to discuss in this story, हम इस पालमपुर विलेज जो है इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं इस चैप्टर में. दैट कैसे ये जो विलेज है ये दूसरे प्लेसेस से कनेक्टेड है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यहाँ चलते हैं और ये कैसे किसी भी दूसरे ब्रॉड लेवल की कंट्री पे हेल्प करता है. ठीक है, आपको बस एज्यूम करना है कि हमारी कंट्री जो है वो एक पालमपुर विलेज जैसी है और जो कुछ भी हम पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑल सेम एज अ कंट्री. सो लेट्स स्टार्ट विथ the name of the chapter is the story of village Palampur. So first of all we have to know that where is this village, where is the village is situated. So मैं आपको बता दूं कि ये जो विलेज है, ये जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये कोई रियल विलेज नहीं है. दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी विलेज. यू कैन से दिस पालमपुर विलेज इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल विलेज. हाइपोथेटिकल विलेज मीन्स दिस इज नॉट प्रेजेंट देयर. वी जस्ट इमेजिन दैट एनी टाइप ऑफ विलेज वॉज प्रेजेंट ओवर देयर. ओके, सो लुक, सपोज दैट दिस इज द पालमपुर विलेज. और ये पालमपुर विलेज क्या है, चारों तरफ से एक ऐसा विलेज है जो आप कह सकते हो चारों तरफ से बिग विलेज से कनेक्टेड है, टाउन से कनेक्टेड है. सहारनपुर अ डिस्ट्रिक्ट, रायगंज अ प्लेस, यू कैन से ऑल दीज प्लेसेस. दैट मीन्स यू कैन से द पालमपुर विलेज इज कनेक्टेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, फ्रॉम बिग विलेज, टाउन्स, सिटीज एंड दिस इज ऑल्सो सिटी, यू कैन से. सो पालमपुर विलेज क्या था, एक विलेज था, एक ऐसा विलेज था जो हर तरफ से आप कह सकते हो बड़े बड़े टाउन से, विलेज से, सिटीज से कनेक्टेड था. इन द रेंज ऑफ 3 किलोमीटर्स. ओके, ऑल ओवर
चारों तरफ से वो 3 किलोमीटर के रेंज में सारे प्लेसेस से कनेक्टेड था। तो 3 किलोमीटर से कनेक्टेड था, इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट आई एम लिविंग इन पालमपुर विलेज एंड आई हैव टू परचेज समथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट हियर in my village. So how can I purchase this? For purchasing this thing, any object, any good, I have to go to the another places like big towns, cities, village. तो वो जो बिग टाउन्स, बिग सिटीज, बिग विलेज हैं वो केवल 3 किलोमीटर रेंज में ही है। मैं किसी भी डायरेक्शन में जाके किसी दूसरे बिग टाउन से या बिग सिटी से कुछ परचेस कर सकता हूँ। So this is the Palampur village which was connected all around, you can say in all directions from big village, towns and cities, and the range was 3 kilometer. After that, ये टाउन जो है ये तो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे होता क्या है, ओके, इस विलेज में क्या होता है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये जो कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है ये रोडवेज ट्रांसपोर्ट से ही कनेक्टेड होगा, रोडवेज से ही कनेक्टेड होगा, या फिर यू कैन से रेलवेज से ही कनेक्टेड होगा। तो पहले देखते हैं रोडवेज पे क्या क्या है। वहाँ पे रोडवेज पे अगर आप देखेंगे तो रोड पे वहाँ पे आपको बुलक कार्ट्स देखने को मिलेंगे, टोंगास देखने को मिलेंगे, जीप्स मिलेंगे, ट्रैक्टर्स मिलेंगे, ट्रक्स मिलेंगे। ओके, सो इन सब एंड यू कैन से ऑल्सो पर्सनल मोटर व्हीकल्स। सो इसकी हेल्प से लोग पालमपुर से दूसरे विलेज जाते थे, दूसरे टाउन्स जाते थे, या दूसरे बिग विलेज में जाते थे और वहाँ से आते थे। After that we have to know that what was the activity of this village. Activity means what? कि जो पालमपुर विलेज है यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एक्चुअली करते क्या हैं। ओके, सो पालमपुर में रहने वाले लोग क्या करते हैं मोस्टली, लुक दिस इज अ विलेज एंड यू ऑलरेडी नो दैट किसी भी विलेज में मोस्टली जो मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का वो क्या होता है, फार्मिंग। सो सेम एज पालमपुर विलेज में भी वहाँ के लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स व्हाट, कि वो छोटी छोटी चीज़ें बनाते भी थे, या छोटे छोटे आप कह सकते हो प्रोडक्शन भी हाउसेस भी थे उनके, लाइक डेयरी। ओके, एज यू नो ऑलरेडी दैट किसी भी विलेज में डेयरी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यानी मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा आपको मिल सकती हैं, लाइक यू कैन से दैट पनीर, मिल्क, बटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें विलेज से दूध मिल्क के प्रोडक्शन से बनाई जाती हैं। तो किसी भी विलेज में डेयरी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और फार्मिंग ज़्यादा होती है, तो पालमपुर में भी ये दोनों चीज़ें ज़्यादा थी। इसके अलावा जो थर्ड ऑक्यूपेशन वहाँ पे था, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट, कि वहाँ के लोग अपने घरों से ट्रांसपोर्ट से, बड़े बड़े ट्रक से और ट्रैक्टर से अपने प्रोडक्ट्स को अपने इस छोटे से विलेज से दूसरे विलेज तक या फिर सिटीज़ तक या टाउन्स तक वो लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। सो ये उन गाँव में रहने वाले लोगों के मेन ऑक्यूपेशन थे, आप कह सकते हो मेन एक्टिविटीज़ थी जो वो लोग किया करते थे। अब हमें देखना है कि इस गांव का स्ट्रक्चर क्या था, है ना, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। सो मेन थिंग्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दैट दिस पालमपुर वाज विलेज कवर्ड विथ ऑल फ्रॉम 4 डायरेक्शंस फ्रॉम विलेज, टाउन्स एंड सिटीज, एंड द ट्रांसपोर्ट वर बुलक कार्ट्स, टोंगास, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, and activities were farming, small scale manufacturing like dairy and transport. And now we have to discuss the structure of the village. For that thing I have to make one thing again, and for making that just you all guys give me 2 minutes, okay, for making that. 1 second. Okay, so the connection of the village we have discussed, and now we have to discuss the structure of the village. Look, I have tried to make here a small village. Okay, suppose that this is Palampur village, okay, and you can say that from all directions it is connected with big village, towns, and from a side it is connected with Raiganj, and one side from Shahpur. Okay, so this is Palampur village which is connected to big village, towns, Raiganj and Shahpur, and this is the village. Look, as you can see here, small houses, big houses, both are here. These are the lands where farming lands where the farmers grow their crops, you can say. So first of all we have to know that in this village there were total 450 families were there. ओके, इन दिस विलेज कितनी फैमिलीज रहती थी वहाँ पे, टोटल 450 फैमिलीज रहती थी इस छोटे से या बड़े से विलेज में, आप कह सकते हो।
और इस विलेज में ये जो टोटल 450 फैमिलीज थी, इसमें अपर कास्ट वाले लोग भी थे, लोअर कास्ट वाले लोग भी थे, हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे. दैट मीन्स यू कैन से दैट इन दिस विलेज देयर वर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ peoples on the basis of their caste, gender, religion, etc. etc. Okay, total 450 families. In this 450 families, there are upper caste people 80 families. Okay, there are total upper caste family were 80. 80 families were there of upper caste. Okay, so जो ये upper caste families थी total 80 फैमिलीज थी अपर कास्ट की. सो ये फैमिलीज थी, ये नंबर ऑफ पर्सन नहीं है. ओके, मे बी इन ऑल फैमिलीज में जो 80 फैमिलीज हैं उसमें अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन भी होंगे, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 10. सो ये जो अपर कास्ट फैमिली थी, इनके जो हाउसेस थे एज यू कैन सी दे आर बिग. ओके, आप कह सकते हो ये बिग थे और वेल कंस्ट्रक्टेड थे, मतलब ये अच्छे तरीके से बने हुए थे. एंड आप कह सकते हो ये बड़े बड़े हाउसेस थे जो इस गांव में, इस पालमपुर विलेज में जो बड़े बड़े हाउसेस थे वो अपर कास्ट लोगों के थे, जो टोटल 80 फैमिलीज रहा करती थी वहाँ पे. और इसमें जो लैंड मासेस थे जहाँ पे फार्मिंग होती थी, इसका भी मोस्टली है ना, मोस्ट ऑफ द लैंड मास आप कह सकते हो जो इस पालमपुर विलेज में था, इस पर इन लोगों का कंट्रोल था. मतलब आप कह सकते हो कि ये जो लैंड थे जहाँ पे फार्मिंग होती थी वो इन लोगों की ही थी. दूसरे कंट्री कॉर्नर में आप देख सकते हैं, हियर आर द स्मॉल हाउसेस. ओके, छोटे छोटे हाउसेस थे जो लोअर कास्ट पीपल के थे. ओके, इसी गांव में एक कॉर्नर में छोटे छोटे हाउसेस थे जो लोअर कास्ट पीपल के थे, जहां पे अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, सपोज करिए कि अगर वहां पे टोटल पॉपुलेशन अगर 1000 है तो वहां की 1/3 पॉपुलेशन दैट मीन्स 333 पीपल अप्रॉक्सीमेटली वो लोअर कास्ट थे. ठीक है, जो इस पूरे विलेज में ही एक कॉर्नर में छोटे छोटे घरों में रहा करते थे, जिनके घर आप कह सकते हो मड से बने हुए थे, स्ट्रॉ से बने हुए थे, छोटे छोटे घर थे जिसे आप झोपड़ी हट भी कह सकते हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट लुक, सो कंस्ट्रक्शन हमको मिल गया इस विलेज का कि इस पूरे विलेज में डिफरेंट टाइप के लोग थे, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, जेंडर के अकॉर्डिंग. और इसमें 2 टाइप के मेन पीपल्स थे. आप कह सकते हैं इस गांव को 2 मेन टाइप कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम, अपर कास्ट पीपल एंड लोअर कास्ट पीपल. जो अपर कास्ट पीपल थे, देयर वर टोटल 80 फैमिलीज विच कंट्रोल ऑल द आप कह सकते हो फार्मिंग लैंड, ओके, ऑफ द पालमपुर विलेज, which control all the farming land of the Palampur village. And in the corner of the Palampur village, there was a small corner of Palampur village where the small categories, scheduled caste categories were living there. Okay, जिनके जो घर थे वो काफ़ी छोटे छोटे बने हुए थे स्ट्रॉ से और मड से. इसके बाद आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं. ये पॉइंट्स है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी. दैट मीन्स कि इस पालमपुर विलेज में हर घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था. ओके, दैट मीन्स हर घर को अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही थी. एज यू कैन सी हियर आई हैव मेड अ बल्ब विच इज ग्लोइंग. ओके, सो देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑल्सो एंड 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. इस गांव में, इस छोटे से गांव में ही 2 प्राइमरी स्कूल्स भी थे. प्राइमरी स्कूल्स मीन्स अ स्कूल वेयर ऑल द क्लासेस फ्रॉम 1 to 5th इज रनिंग. एंड हाई स्कूल मीन्स अ स्कूल वेयर द क्लासेस अप टू 10th. ओके, जो जहाँ पे 10th तक की क्लासेस होती हैं उन्हें हाई स्कूल कहते हैं. सो इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाई स्कूल भी था. इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर. ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मीन्स जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कि अगर कुछ भी होता है तो हम डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाते हैं. लेकिन इससे भी पहले हमारे घर में एक होता है फर्स्ट एड बॉक्स. ओके, कि अगर छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ कट जाता है, जल जाता है, या फिर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने उस फर्स्ट एड बॉक्स से ही अपने टूल्स निकाल के, टूल्स मीन्स यू कैन से द ड्रेसिंग, bandages and the small you can say the medicines, okay, like headache and stomach etc etc. So ऐसे ही वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती थी लोगों को तो वो वहाँ चले जाते थे. एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी, वहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी भी हुआ करते थे, जैसे आप देख सकते हो मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं. ठीक है, कि लोगों को अगर मेडिसिन लेनी हो तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं. सो ओवरऑल व्हाट वाज पालमपुर? पालमपुर वाज अ विलेज which is covered with large you can say big towns and cities and villages. Okay, connected with transport, different type of transports were there, like trucks, motorcycles and bullock carts, buffalo carts, etc etc. And the range of this village was 3 kilometers. Okay, and after that there were 2 different broad categories where people were living there. The upper caste people and the lower caste people. Upper caste people were 80 families and the lower caste people are about 1/3 of the total population of the village.
In the village, total families were 450 and the village has the electricity connection to primary schools and one high school and the primary health center and private dispensary also. That means overall what is the conclusion? हमको इस conclusion क्या मिलता है इस पूरे village के बारे में जानने से? तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक वेल डेवलप्ड विलेज था जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी था, इलेक्ट्रिसिटी भी थी, स्कूल्स भी थे, हॉस्पिटल्स भी थे। यानी हम इसको एक अपने कम्प्लीटली अपने कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में भी लैंड मासेस हैं, लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पे। अपर कास्ट पीपल हैं, लोअर कास्ट पीपल हैं, जो लैंड पे रूल करते हैं या लैंड उनके कंट्रोल में होती है, लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं। इस विलेज का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग था एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे हमारे इंडिया में भी मोस्टली लोग देखते हैं जो विलेज में रहते हैं वो फार्मिंग ही करते हैं या छोटे छोटे उनके स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, लाइक छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, डेयरी हो सकती है, इसके अलावा उनके मैकेनिक के शॉप्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप। सो इसको आप किसी भी वेल डेवलप्ड विलेज से कंपेयर कर सकते हो। सो दिस वाज द विलेज ऑफ पालमपुर विच वी हैड टू डिस्कस। अब इस विलेज में रहने वाले लोग करते क्या थे? एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग करते थे, इसके अलावा स्मॉल स्केल पे वो लोग प्रोडक्शन भी करते थे। तो पहले हमें ये जानना है कि ये प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रोडक्शन हम कर कैसे सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस फर्स्ट चैप्टर इज नाउ क्लियर दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस फर्स्ट चैप्टर एंड व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ द पालमपुर विलेज। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस, टेक केयर।